यह कहानी एक साइको किलर की है जो औरतों को किडनैप करके उन्हें हथकड़ी बांध देता है और फिर उन्हें शार्क को खिला देता है। तो वीडियो को लाइक कर दो। पहले ऑस्ट्रेलिया में घूमने आए विदेशी टूरिस्ट ग्रेग और हीदर पियर पर पहुंचते हैं। उनका इरादा एक केस डाइविंग टूर में जाने का है जहां वे शार्क्स के साथ पानी में उतरने वाले हैं। वहीं खड़ा एक वेंडर उन्हें चेतावनी देता है पिछली ट्रिप में शार्क ने एक कॉलेज स्टूडेंट का ग्रोइन चबा डाला था, लेकिन ग्रेग और हीदर उसकी बात को मजाक समझकर हंस देते हैं। तभी वहां टूर गाइड टक्कर पहुंचता है। वह उनसे कुछ सवाल पूछता है और यह जानकर कि कोई नहीं जानता कि वे यहाँ आए हैं, वह हल्का फुल्का मजाक करता है। पूरा ग्रुप नाव पर चढ़ता है। सफर के दौरान टक्कर अपने शार्क से जुड़े नियर डेथ एक्सपीरियंस सुनाता है। वह बताता है कि बचपन से शार्क्स के साथ तैर रहा है और उसके शरीर पर मौजूद बड़ा सा स्कार उसका सबूत है। जब वे डाइविंग स्पॉट पर पहुंचते हैं तो टक्कर पानी में खून और मांस के टुकड़े फेंकने लगता है ताकि शार्क्स को आकर्षित किया जा सके। हीदर बहुत नर्वस हो जाती है। अचानक पानी की सतह पर एक फिन देखकर वह डर जाती है और कहती है कि उसे ये सब नहीं करना। टक्कर उसे शांत कराने के लिए मेडिटेशन करवाने लगता है, लेकिन अचानक बेबी शार्क गाना गाने लगता है। हीदर पहले तो हक्का बक्का रह जाती है, मगर फिर हंस पड़ती है और रिलैक्स हो जाती है। ग्रेग और हीदर आखिरकार केज में उतरते हैं। नीचे हर तरफ शार्क्स ही शार्क्स तैर रही होती हैं। हीदर डर से घबरा जाती है, लेकिन ग्रेग उसे संभालता है। दोनों मिलकर इन ग्रेट बीस्ट्स की खूबसूरती को निहारते हैं। थोड़ी देर बाद वे वापस नाव पर आ जाते हैं। हीदर बहुत खुश और एक्साइटेड महसूस करती है, लेकिन तभी अचानक टक्कर एक चाकू निकालता है और ग्रेग के सीधा पेट में घोंप देता है। उससे पहले कि हीदर कुछ समझ पाए, टक्कर ग्रेग को समुद्र में फेंक देता है। हीदर चीख उठती है। अगले दिन एक अमेरिकन सर्फर जेफर समुद्र की लहरों का मजा ले रही होती है। बाद में जब वह ग्रोसरी स्टोर जाती है तो वहां मॉजेस नाम का आदमी जंपर केबल्स मांग रहा होता है, लेकिन स्टॉक खत्म हो चुका होता है। मॉजेस जेफर से पूछता है कि क्या उसके पास हैं, पर जेफर झूठ बोलकर मना कर देती है। जेफर बाहर निकलकर अपनी सस्ती सी स्लर्पी का पेमेंट करती है, लेकिन हकीकत में उसने उस कप के अंदर एक आइसक्रीम टब छिपाकर चुरा लिया होता है। जैसे ही वह वैन की ओर बढ़ती है, मॉजेस उसे पकड़ लेता है और कहता है, मुझे लिफ्ट दे दो, वरना मैं कैशियर को चोरी के बारे में बता दूंगा। मजबूरी में जेफर मान जाती है। सफर के दौरान मॉजेस लगातार बातें करता रहता है, जिससे जेफर चिढ़ जाती है और उसे चुप करा देती है। आखिरकार जब वे उसकी कार तक पहुंचते हैं तो जेफर देखती है कि उसमें सर्फबोर्ड्स रखे हुए हैं। दोनों सर्फिंग के प्रति अपने प्यार के बारे में बात करने लगते हैं। धीरे धीरे जेफर को लगता है कि मॉजेस इतना बुरा इंसान नहीं है। मॉजेस भी मानता है कि अगर जेफर उसे लिफ्ट न देती तब भी वह उसकी चोरी के बारे में कैशियर को नहीं बताता। जब वे कार स्टार्ट करते हैं और रेडियो चालू होता है तो दोनों को एहसास होता है कि उनकी म्यूजिक टेस्ट भी एक जैसी है। उस रात जेफर और मॉजेस वैन में ही एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। मजाक में मॉजेस उसकी की खिड़की से बाहर फेंक देता है। उसके बाद दोनों आराम से बातें करते हैं और एक दूसरे को और बेहतर तरीके से जानने लगते हैं। कुछ देर बाद मॉजेस घर के अंदर ब्रेकफास्ट बनाने चला जाता है, लेकिन जब वापस लौटता है तो वैन वहां से गायब होती है। इधर जेफर बीच पर पहुंच चुकी होती है, सर्फिंग के लिए तैयार, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसका फैन की तो वहीं छूट गया। मजबूरी में वह पास खड़े एक ट्रक में तलाशने लगती है। अचानक ट्रक का मालिक सामने आ जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि टक्कर होता है। टक्कर उसे अपनी एक्स्ट्रा की दे देता है और उसकी तारीफ करता है कि वह अकेले रात में ऐसा करने की हिम्मत रखती है। जैसे ही टक्कर चला जाता है, जेफर को मॉजेस का मैसेज आता है कि उसने उसे क्यों छोड़ दिया। जेफर जवाब देती है कि वह अर्ली वेव्स पकड़ना चाहती थी, लेकिन जब मॉजेस उसके साथ आने की बात करता है तो वह झिझक जाती है। अचानक टक्कर पीछे से आता है और उसके सिर पर बैग डालकर पकड़ लेता है। जेफर पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करती है, लेकिन टक्कर तब तक नहीं छोड़ता जब तक वह बेहोश नहीं हो जाती। फिर वह उसे इंजेक्शन लगाता है, उसके मुंह पर टेप चिपकाता है और उसे सर्फबोर्ड केस में बंद करके ट्रक में डाल देता है। टक्कर सीधे पियर पर पहुंचता है। वहां कुत्ता उसे देखकर गुर्राने लगता है, मगर टक्कर बिना परवाह किए जेफर को नाव पर चढ़ाकर एक कमरे में बंद कर देता है। कुछ घंटों बाद मॉजेस जेफर को ढूंढने निकलता है, लेकिन उसे केवल छोड़ी हुई वैन मिलती है। वह बार बार कॉल करता है, लेकिन फोन वैन के अंदर ही पड़ा होता है। उधर जेफर जागती है तो पाती है कि वह एक कमरे में बिस्तर से हथकड़ी से जकड़ी हुई है। पास ही हीदर भी है। कमरे में सिर्फ एक बाल्टी रखी है जरूरत के लिए। जेफर मदद के लिए चिल्लाती है, मगर उसे सिर्फ टक्कर ही सुन सकता है और टक्कर को उसकी चीखें सुनने में मजा आता है। वह आराम से नाश्ता करता हुआ यह सब एंजॉय करता है। दीवार पर जेफर एक और औरत का नाम लिखा देखती है। इससे साफ हो जाता है कि टक्कर पहले भी ऐसा कर चुका है। हीदर बताती है कि कोई उन्हें ढूंढने नहीं आएगा। जेफर मानती है कि उसकी भी यही हालत है, क्योंकि उसके बारे में किसी को पता नहीं। इस बीच मॉजेस काम पर जा रहा होता है। तभी देखता है कि जेफर की वैन। वह तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचता है और रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस वाला जेफर का पूरा नाम पूछता है तो मॉजेस के पास जवाब नहीं होता। नतीजा, रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। नाव पर हीदर रो रही होती है। वह बताती है कि वह अब कभी अपनी माँ को नहीं देख पाएगी। उसे अफसोस होता है कि उसने माँ की बात क्यों नहीं मानी। उसकी माँ चाहती थी कि वह यहाँ एंजॉय करने ना जाए। जेफर भी अपना अतीत शेयर करती है। वह बताती है कि वह फॉस्टर होम्स में बड़ी हुई और ऑस्ट्रेलिया इसलिए आई थी ताकि सबसे दूर निकल सके।
वह जुवेनाइल जेल भी काट चुकी है। माहौल को हल्का करने के लिए जेफर एक जोक सुनाती है और हीदर हंस पड़ती है। इसी दौरान जेफर नोटिस करती है कि हीदर की बिकिनी टॉप के अंदर वायर है। वह हीदर से उसे मांगती है। हीदर टॉप उतारकर उसकी तरफ फेंक देती है। जेफर उस वायर को निकालने में कामयाब हो जाती है और हथकड़ी की लॉक खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी टकर कमरे में आ जाता है। वह उन्हें एक सैंडविच और पानी देता है और पास ही बैठ जाता है। वह पानी में रहने वाले शिकारी जीवों के बारे में बातें करता है। फिर जेफर के पसीने को छकता है और मुस्कुराकर बाहर निकल जाता है। जैसे ही वह बाहर जाता है, जेफर हीदर की टॉप वापस फेंक देती है और लॉक खोलने में जुट जाती है, मगर अचानक उसे चक्कर आने लगते हैं। उसके हाथ से वायर गिरकर नीचे छूट जाता है। लगता है टकर ने पानी में कुछ मिला दिया था, क्योंकि हीदर अचानक बेहोश हो जाती है। जेफर उसे होश में लाने की कोशिश ही कर रही होती है कि तभी टकर वापस आता है और हीदर के बिकिनी वायर को उठा लेता है। कुछ सेकंड बाद जेफर की आंखों के सामने भी अंधेरा छा जाता है। जेफर की आंखें खुलती हैं तो खुद को कुर्सी से हथकड़ी में जकड़ा हुआ पाती है। सामने टकर कैमरा और लाइट्स सेट कर रहा होता है। हीदर को उसने क्रेन की चेन से बांधकर हवा में लटका दिया है। टकर अजीब सी मुस्कान के साथ कहता है, भगवान, ऊपर आसमान में नहीं, नीचे समुद्र की गहराइयों में है, वहीं उसकी असली ताकत है। टकर हीदर के बालों का एक गुच्छा काट लेता है और उसे होश में लाता है। हीदर घबराकर चीखने लगती है। टकर कैमरे के सामने खड़े होकर शार्क्स की तारीफ करता है। फिर वह क्रेन को एक्टिवेट करता है। धीरे धीरे हीदर का आधा शरीर पानी में डूबने लगता है। टकर जानबूझकर उसे आधा बाहर ही छोड़ देता है ताकि कैमरे में उसकी डर से डिस्टॉर्टेड होती शक्ल साफ नजर आए। पानी में हलचल होती है और कुछ ही सेकंड में दर्जनों शार्क्स आकर हीदर को निगल जाती है। जेफर डर और गुस्से से चीख उठती है। टकर कैमरा उसकी तरफ घुमाकर कहता है, यह है दुनिया का सबसे बेहतरीन शो। जब टकर उसे वापस कमरे में बंद करता है तो जेफर दीवार पर अपने और हीदर का नाम लिख देती है। तभी उसे दीवार पर एक जगह नई पेंटिंग दिखती है। वह नाखून से पेंट को खुरचती है और दंग रह जाती है। दीवार के नीचे दर्जनों नाम लिखे हुए हैं। ये उन सभी औरतों के नाम थे जिन्हें टकर पहले मार चुका था। इधर टकर डाइनिंग रूम में शराब पीता है, नाचता है और अपने किए गए कत्ल का मजा लेता है। वह कैमरे की रिकॉर्डिंग को एक बॉक्स में रखता है जिस पर हीदर का नाम और उसके बालों का गुच्छा लगाया होता है। वह बॉक्स ऐसी ही टेप्स से भरी अलमारी में रख देता है। फिर वह एक नई टेप निकालकर उस पर जेफर का नाम लिख देता है। समुद्र की गहराई में हीदर की लाश तैर रही होती है। अगली सुबह मोजेस सर्फिंग करने जाता है, लेकिन उसका ध्यान बार बार जेफर पर ही अटकता है। चट्टानों के पास उसे एक टूटा हुआ सर्फबोर्ड मिलता है और वह सोच में पड़ जाता है कि कहीं जेफर किसी हादसे का शिकार तो नहीं हुई। उधर टकर जेफर के लिए नाश्ता लेकर आता है। जेफर गुस्से में ट्रे को लात मार देती है और उसे गालियां देने लगती है। टकर कहता है, शार्क भी तो इस इकोसिस्टम का हिस्सा है, उन्हें भी खाना चाहिए, मैं बस उन्हें उनका हक दिलाता हूँ। जेफर गुस्से से जवाब देती है, तू खुद को शिकारी समझता है, लेकिन असलियत में तू एक कीड़ा है, गंदा कीड़ा। ये सुनकर टकर का चेहरा उतर जाता है। उसकी अहंकार को गहरी चोट लगती है और वह गुस्से में बाहर चला जाता है। जेफर नोटिस करती है कि कमरे में रखी बाल्टी के हैंडल को तोड़ा जा सकता है। वह उसे तोड़कर अपने पास छिपा लेती है। शाम को टकर डिनर करते हुए अपनी पुरानी टेप देखता है। फिर वह दवा मिलाकर एक सिडेटिव तैयार करता है और सिरिंज भरकर जेफर के कमरे की ओर बढ़ता है। लेकिन जैसे ही वह इंजेक्शन लगाने झुकता है, जेफर पूरी ताकत से बाल्टी का हैंडल उसकी गर्दन में घोंप देती है। टकर पीछे गिरता है और दूसरे बिस्तर से टकराकर बेहोश हो जाता है। जेफर कांपते हाथों से उसकी जेब से चाबी निकालती है और हथकड़ी खोलने लगती है, लेकिन तभी टकर की आंखें खुल जाती हैं। वह कराहते हुए उठता है और जेफर की ओर झपटता है। जेफर दरवाजे की ओर भागती है ताकि उसे बंद करके लॉक कर सके, लेकिन टकर तेजी से पीछे आता है और दरवाजा बंद होने से रोक देता है। मजबूरन जेफर फिर से भागती है। जैसे ही वह सीढ़ियां चढ़ती है, टकर उसका पैर पकड़ लेता है और इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है। जेफर पूरी ताकत से उसे लात मारती है, जिससे टकर नीचे गिर जाता है। वह भागते हुए कंट्रोल रूम में पहुंचती है और रेडियो पर मदद मांगने लगती है, कोई है, प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन कोई जवाब नहीं आता। फिर वह डेक पर जाती है और पास से गुजरते एक क्रूज शिप को देखती है। जेफर पूरी जान लगाकर चिल्लाती है, लेकिन वहां की तेज म्यूजिक के बीच उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। तभी अचानक टकर हाथ में चाकू लेकर सामने आ जाता है। जेफर समझदारी से कैमरा उठाकर सीधे पानी में फेंक देती है। इससे टकर कुछ पल के लिए भटक जाता है और उसी मौके का फायदा उठाकर जेफर भी समुद्र में कूद जाती है। वह तेजी से तैरने लगती है, लेकिन इंजेक्शन का असर अब हावी होने लगता है। उसकी सांसें भारी हो जाती हैं और वह बेहोश होकर पानी में डूबने लगती है। टकर को मजबूरी में उसे फिर से पकड़कर बाहर निकालना पड़ता है। अगले दिन आखिरकार पुलिस जेफर की तलाश शुरू करती है। मोजेस भी ये सब देखता है और अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह वेव वॉच नाम का ऐप खोलता है, जिसमें सर्फर्स के लिए बीच की लाइव फुटेज मिलती है। वह पिछली रात का क्लिप खोजता है और देखता है कि जेफर की वैन से पास ही एक ट्रक जा रहा है। झूम करने पर ट्रक पर लिखा दिखाई देता है, टकर एक्सपीरियंस। मोजेस तुरंत कंपनी का नाम ऑनलाइन सर्च करता है। इधर टकर पियर पर बोट रोककर सप्लाई लेने निकलता है। उसी दौरान जेफर कमरे में जागती है, लेकिन उसके मुंह पर फिर से टेप चिपकी होती है। वह पूरी जान से चीखने की कोशिश करती है, लेकिन आवाज दब जाती है।
मोजेस इंटरनेट से नंबर निकालकर बोट पर कॉल करता है, लेकिन टकर वहां मौजूद नहीं होता, इसलिए कोई जवाब नहीं आता। मोजेस मैच छोड़ देता है। उधर सुपरमार्केट में टकर नया कैमरा खरीद रहा होता है। वापसी में ट्रैफिक में फंसता है और इंतजार करते हुए एक खूबसूरत टूरिस्ट पर नजर डालता है। उसकी आंखों में वही शिकारी चमक झलकती है, शायद यह उसकी अगली शिकार बनने वाली है। इस बीच मोजेस कंपनी की वेबसाइट से एक पता पाता है और सीधे पियर पहुंचता है। वह बोट के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। जैसे ही वह वापस जाने वाला होता है, उसे कहीं से हल्की सी आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत खिड़की तोड़कर अंदर घुसता है। हाथ में एक हुक उठाकर बोट की तलाशी लेने लगता है। आवाज का पीछा करते हुए वह कमरे तक पहुंचता है और जेफर को देखता है। जल्दी से उसके मुंह से टेप हटाता है। जेफर हांफते हुए कहती है, प्लीज पुलिस को बुलाओ और ये हथकड़ी खोलने के लिए कुछ ढूंढो। मोजेस ऊपर की ओर दौड़ता है और मोबाइल से 911 मिलाता है, लेकिन तभी टकर लौट कर आता है और उसे जोर से धक्का देकर गिरा देता है। मोजेस पलटकर मुक्के मारने की कोशिश करता है, लेकिन टकर उससे कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। झटके से उसका फोन गिरा देता है। मोजेस हांफते हुए फोन उठाकर ऑपरेटर को सिर्फ एक शब्द कह पाता है, हेल्प। लेकिन अगले ही पल टकर हुक से उसके सीने में वार करता है। मोजेस दर्द से कराहता है। टकर बेरहमी से उसके चेहरे पर लात मारता है और उसे जमीन पर गिरा छोड़ देता है। पीछे से देव टकर का साथी आकर मोजेस को बेहोश कर देता है। देव को लगता है कोई घुसपैठिया आया है, लेकिन जैसे ही देव जेफर की आवाज सुनकर उसकी तरफ बढ़ता है, टकर हुक घोंपकर उसे वहीं मार डालता है। अब टकर जेफर और मोजेस को फिर कैद कर देता है और बोट को एक सुनसान टापू हैंगमैन स्कोल्स की ओर मोड़ देता है। टकर किचन का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है और जेफर को नीचे खींच लेता है। दोनों फिसलकर गिरते हैं। टकर चाकू उठा लेता है और जेफर को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन जेफर हिम्मत करके फ्राई पैन उठाती है। वह टकर के हाथ पर चाकू से चोट कर देती है और फिर पैन से उसके सिर पर वार करके उसे गिरा देती है। मौका पाकर जेफर फिर से भाग निकलती है। टकर बाहर डेक पर आता है और फ्लैशलाइट ऑन करता है। उसे जेफर पानी में तैरते हुए द्वीप की तरफ जाती दिखती है। तुरंत वह उसे निशाना बनाने की कोशिश करता है, लेकिन जेफर अंधेरे में गायब हो जाती है। गुस्से में वह अपनी स्पीड बोट लेकर उसके पीछे दौड़ पड़ता है। जैसे ही जेफर किनारे पहुंचती है, टकर उस पर झपटकर उसे बेहोश कर देता है और वापस बोट पर ले आता है। कुछ देर बाद मोजेस होश में आता है और देखता है कि वह कुर्सी से बंधा हुआ है और जेफर को क्रेन से समुद्र के ऊपर लटकाया गया है। टकर उस पर पानी फेंककर जगाता है और मछलियों की बातें करने लगता है कि कुछ शिकार आखिरी दम तक लड़ते हैं। जेफर पहले से घायल होती है और उसका खून पानी में टपकने से एक शार्क आ जाती है। टकर कैमरा ऑन कर देता है और धीरे धीरे जेफर को पानी की तरफ उतारने लगता है। जैसे ही शार्क पास आती है, जेफर हिम्मत करके उसे जोर से लात मारती है और शार्क पीछे हट जाती है। टकर गुस्से में अपने हुक से शार्क को उकसाने की कोशिश करता है, लेकिन शार्क अचानक हुक को पकड़कर खींच ले जाती है। इस अफरा तफरी में जेफर किसी तरह हुक छीनने में कामयाब हो जाती है और उसे सहारे के तौर पर इस्तेमाल करके ऊपर चढ़ने लगती है। लेकिन टकर उसे डराने के लिए अचानक हिलाता है और जेफर पानी में गिर जाती है। शार्क सीधा उसकी तरफ बढ़ता है। कुछ सेकंड तक वह जेफर को घूरता है, लेकिन फिर मुड़कर चला जाता है, क्योंकि वह खुद भी टकर के वार से जख्मी था। मानो उसे जेफर के दर्द से हमदर्दी हो। जेफर इस मौके का फायदा उठाकर वापस नाव पर चढ़ जाती है और छुपते छुपाते हार्पून गन ढूंढ लेती है। अचानक मौके पर आते ही वह टकर पर निशाना साधती है और गोली चला देती है। हार्पून टकर को चीरते हुए उसे पानी में गिरा देता है और तभी विशाल शार्क वापस आता है। इस बार वह टकर को सीधे अपने जबड़े में दबोचकर समुद्र की गहराइयों में खींच ले जाता है। पूरा मंजर टकर के कैमरे पर रिकॉर्ड हो जाता है। लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं होता। जेफर अभी भी हार्पून की रस्सी पकड़े होती है, जो उसे भी गहराई की ओर खींच रही होती है। जैसे तैसे वह रस्सी छोड़ देती है और जान बचाकर वापस बोट पर चढ़ाती है। अब जेफर भागकर फ्लेयर गन उठाती है और आसमान में आग का गोला छोड़ते हुए मदद के लिए चिल्लाती है। नजदीकी द्वीप पर मौजूद जहाज तुरंत अपनी सीटी बजाकर संकेत देता है कि मदद रास्ते में है। वह दौड़कर मोसेस के पास पहुंचती है, जो बेहोश पड़ा होता है। आंसुओं के साथ वह उससे विनती करती है, प्लीज जागो, तुम ही मेरे पास हो और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। धीरे धीरे मोसेस आंखें खोलता है और हल्की मुस्कान के साथ कहता है, न्यू इट। और इस फिल्म की कहानी यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को। मिलते हैं और एक बेस्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ।